मेरा नाम सविता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर जिंदगी को पीछे ले जा सकती तो शायद उस दिन को बदल देती जिस दिन मेरी शादी तय हुई थी। लेकिन उस वक्त मैं सपनों से भरी एक सीधी साधी लड़की थी। मेरे माँ बाप ने अपनी हैसियत से बढ़कर मेरी शादी की थी। बैंड बाजा, रिश्तेदार, हंसी खुशी, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था। मुझे लगा था कि अब मेरी जिंदगी में एक नया साथी आएगा जो हर सुख दुख में साथ देगा। शुरू के कुछ महीने सच में वैसे ही थे। वह मेरा ख्याल रखता था, बाहर घुमाने ले जाता था और कहता था कि तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। मैं उसके शब्दों पर यकीन कर बैठी। धीरे धीरे उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर शक करने लगा। अगर मैं फोन पर अपनी बहन से ज्यादा देर बात कर लूं तो उसे गुस्सा आ जाता। अगर मैं हंसकर किसी पड़ोसी से बात कर लूं तो वह ताने देने लगता। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये वही आदमी है जिसने शादी के वक्त मेरे हाथ थामकर 7 जन्मों का साथ देने की कसम खाई थी। एक रात उसने पहली बार मुझे जोर से पकड़ा और दीवार से धक्का दे दिया। मैं सन्न रह गई। उसने बाद में माफी मांग ली, फूल भी लाकर दिए और कहा कि उसे गुस्से की बीमारी है। मैंने फिर विश्वास कर लिया, लेकिन माफी सिर्फ शब्द थे, बदलाव नहीं। हर रात लगभग एक ही कहानी दोहराई जाती। दिन भर वह सामान्य रहता, लेकिन रात को जैसे ही घर में सन्नाटा होता उसका गुस्सा जाग जाता। कभी खाने में कमी निकालता, कभी पैसों का हिसाब पूछता, कभी कहता कि मैं उसकी इज्जत नहीं करती। उसके शब्द तीर की तरह लगते थे। वह मुझे बार बार यह एहसास दिलाता कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं उस पर बोझ हूं। धीरे धीरे उसने मेरा आत्मविश्वास तोड़ दिया। मैं खुद को ही दोष देने लगी थी। मेरे बच्चे उस घर की सबसे बड़ी सच्चाई थे। मेरा बेटा आरव जब छोटा था तो हर झगड़े के बाद मेरे पास आकर चुपचाप बैठ जाता था। वह कुछ नहीं पूछता था, बस मेरा हाथ पकड़ लेता था। मेरी बेटी मीरा तो डर के मारे रोने लगती थी। कई बार वह मेरे आंचल में छुप जाती थी। मुझे लगता था कि मैं माँ होकर भी उन्हें सुरक्षित नहीं रख पा रही हूँ। यह एहसास किसी भी दर्द से बड़ा था। मैंने कई बार मायके फोन मिलाया, लेकिन हर बार आखिरी पल में काट दिया। मुझे डर था कि अगर मैंने सब बता दिया तो पापा टूट जाएंगे। माँ हमेशा कहती थी कि बेटी का घर बसना चाहिए। समाज की बातें, लोगों की नज़रें, रिश्तेदारों के ताने, सब मेरे दिमाग में घूमते रहते। मैं हर सुबह मेकअप से अपने चेहरे के निशान छुपाती और सामान्य होने का नाटक करती, लेकिन अंदर से मैं बिखर चुकी थी। एक रात बात बहुत बढ़ गई। उसने बच्चों के सामने मुझे बुरी तरह अपमानित किया। उस दिन मेरे बेटे ने पहली बार जोर से कहा, पापा आप गलत कर रहे हैं। उस मासूम आवाज में जो हिम्मत थी, उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैंने महसूस किया कि अगर आज मैं चुप रही तो मेरा बेटा भी यही सीखेगा कि ताकतवर होना मतलब दूसरों को दबाना है, और मेरी बेटी यह सीखेगी कि सहना ही औरत की किस्मत है। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं छत की तरफ देखती रही और सोचती रही कि आखिर कब तक। अगले दिन मैंने हिम्मत जुटाई और पास के महिला सहायता केंद्र गई। वहां बैठी एक दीदी ने मेरी पूरी बात सुनी। उन्होंने मुझे पहली बार यह एहसास दिलाया कि गलती मेरी नहीं है। उन्होंने कानून के बारे में बताया, मेरे अधिकारों के बारे में बताया। मुझे लगा जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दिया जला दिया हो। मैं अभी भी डरती थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह अकेली नहीं थी। मैंने धीरे धीरे खुद को मजबूत बनाना शुरू किया। सिलाई सीख ली, पड़ोस में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, थोड़े पैसे अपने पास रखने लगी। मैंने अपने ज़रूरी कागजात संभाल कर रखे। यह सब करना आसान नहीं था, लेकिन हर छोटा कदम मुझे अंदर से मजबूत बना रहा था। एक दिन जब उसने फिर हाथ उठाया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा कि अब बस, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं शिकायत करूंगी। वह हंसा। उसे लगा मैं डर जाऊंगी, लेकिन इस बार मैं सच में बदल चुकी थी। कुछ दिनों बाद जब हालात फिर बिगड़े, मैं बच्चों को लेकर महिला थाने गई। शिकायत दर्ज हुई। पुलिस की सख्त चेतावनी और काउंसलिंग के बाद उसे समझ आया कि अब मैं पहले वाली सविता नहीं हूं। समाज ने बातें बनाई, कुछ ने मुझे घर तोड़ने वाली कहा, लेकिन मुझे पता था कि मैंने अपना घर नहीं तोड़ा। मैंने अपने बच्चों का भविष्य बचाया है।
आज भी जिंदगी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। हम काउंसलिंग के द्वार से गुजर रहे हैं। वह धीरे धीरे अपने गुस्से पर काबू पाना सीख रहा है। मैंने भी खुद को पहचानना शुरू किया है। अब मैं आईने में खुद को देखकर शर्मिंदा नहीं होती। मेरी बेटी अब मुझसे कहती है, मम्मी आप बहुत बहादुर हो, और मेरा बेटा कहता है, मैं बड़ा होकर आपकी तरह मजबूत बनूंगा। मैंने सीखा कि चुप रहना समाधान नहीं है, सहना महानता नहीं है, अपने लिए आवाज उठाना गलत नहीं है। अगर एक औरत खुद के लिए खड़ी होती है तो वह सिर्फ अपनी नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत बदलती है। मेरी कहानी दर्द से भरी है, लेकिन यह हार की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने डर के साए से निकलकर आत्मसम्मान की रोशनी तक का सफर तय किया। और आज जब रात होती है तो मैं घड़ी की तरफ देखकर नहीं डरती। मैं चैन से अपने बच्चों के साथ सोती हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरी खामोशी नहीं, मेरी हिम्मत मेरी पहचान है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।